दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है? भाई लोक प्रशासन का लक्ष्य होता है न्याय की व्यवस्था करना, सबको न्याय मिले, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सभी न्याय योजनाओं के तहत। दूसरा प्रश्न है, भारतीय प्रशासन की प्रकृति क्या है? भैया भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है इसलिए लोकतंत्र की प्रकृति है भाई। ठीक, लोकतंत्र प्रशासन भारत में क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र प्रशासन का लक्षण क्या होता है? भैया लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के प्रति जवाबदेही होना। कौन जवाबदेही देगा? भैया अधिकारी लोग हम लोग को जवाब देंगे ना, आरटीआई मांगेंगे तो सरकार जवाब देगी। जी हाँ दोस्तों, भारत में कल्याणकारी प्रशासन का उल्लेख किसमें मिलता है? नीति निर्देशक तत्व में। दोस्तों भारत के अंदर नीति निर्देशक तत्व संविधान के आर्टिकल 36 से 50 के बीच में है। नीति निर्देशक तत्व ये सरकार की योजना बनाती हैं, सरकार को निर्देश दिए जाते हैं, सरकार अगर चाहे तो इनके विषयों पर नीतियाँ बनाए और जनता को भलाई करे। ये नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, निर्देशक तत्वों में। ठीक है, पांचवा है, भारतीय लोक प्रशासन का मुख्य लक्षण नहीं है। भाई भारतीय प्रशासन का क्या नहीं है? सामान्य एवं प्रधानता वाला प्रशासन। सामान्य मतलब आम कर्मचारी, आम कर्मचारी नहीं, इसमें विशेषज्ञ भी होते हैं। भाई हर चीज़ का विशेषज्ञ होता है, विशेषज्ञ नहीं है इसमें। तो अगर ये होता कि विशेषज्ञ और समान दोनों होते तो सही उत्तर होता, इसीलिए समानज्ञ नहीं। इसमें देख कैसे हैं, राजनीति तटस्थता यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से न्यूट्रल रहेंगे, उत्तरदायी प्रशासन यानी सबके जवाबदेही रहेगा, तो ये गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल का निर्णय लिया जाता है बहुमत के द्वारा। कोई भी बैठक होती है, कोई भी बैठक, अगर कैबिनेट एक मंत्रिमंडल है, वो एक टीम की तरह होती है। उस टीम के अंदर कोई भी फैसला लिए जाना है, कोई भी सड़क बननी हो, नाली बननी हो, कोई भी योजना हो, उस कैबिनेट की बड़े से बड़ी बैठक में बहुमत से फैसला लिया जाता है। मान लीजिए 20 मंत्री हैं, तो 20 में से जो 11 लोगों ने अगर हाँ कर दिया तो वो बिल पास हो जाता है। कैबिनेट की बैठक में वो बिल पास हो गया, इसको इस तरह से बोला जाता है। उसके बाद छठे पे आते हैं, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता होगा? कभी ख्याल आया है आपको? अरे मेरे चच्चा, मेरे प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चों, प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री, क्योंकि ये मुखिया होता है सरकार का। मंत्रिमंडल का जो मुखिया है वही सरकार का मुखिया होता है और ये राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक, क्योंकि मंत्रिमंडल को बेसिकली यही सबको मंत्री बनाते भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद कौन होते हैं? सांसद। सांसद क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं, फिर सरकार से मंत्रिपरिषद बनती है। तो भैया लोकसभा निचला सदन है, सब सांसद जो चुन के जाते हैं ना, यहीं जाते हैं, तो ये उत्तरदायी होते हैं। भैया उत्तर तो देना ही पड़ेगा, कोई भी सवाल सांसद करेगा तो इन मंत्री को उत्तर देना पड़ेगा, हर काम का लेखा जोखा इनको देना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय से अवगत कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। समझ गए? क्योंकि राष्ट्रपति, संविधान में लिखा है राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री है वो सलाह देगा, परामर्श देगा, उसके ऊपर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री अवगत कराता है राष्ट्रपति को। ठीक है, भारतीय परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? देखिए प्रधानमंत्री का कोई भी पद इस समय नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर होगा तो वो भैया बैठेगा, क्या बनेगा? प्रतियोगी बनने के लिए, कि हाँ भैया अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा इनके जाते ही, तो ये इनका वो होता है। बात करते हैं 11 की, तो 11 क्वेश्चन की, तो केंद्र सचिवालय का प्रबंध से संबंधित पदाधिकारी नहीं माना जाता है अतिरिक्त सचिव। अतिरिक्त सचिव बहुत छोटा पद होता है, लेकिन संयुक्त सचिव मतलब बड़े बड़े विभागों में ज़्यादा कार्यालय हो जाए, संयुक्त सचिव, अवर सचिव बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय प्रशासन की धुरी है केंद्रीय सचिवालय। केंद्र सचिवालय क्या? कार्यालय, जहाँ पे सब अधिकारी लोग बैठते हैं। केंद्र सचिवालय सेवा का गठन कब किया गया? ये 1991 में किया गया। 1991 में केंद्र सचिवालय का गठन किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1991 में केंद्र सचिवालय का गठन किया गया है।
आजकल कितनी केंद्र सेवाएं हैं? तो 3 केंद्र सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, 3 केंद्रीय सेवाएं दी जाती हैं। ठीक। केंद्रीय सचिवालय का उस अधिकारी स्तर का कनिष्ठतम पद है सचिव का। कनिष्ठतम यानी सबसे ऊपर का पद क्या है अधिकारियों में? केंद्र सचिवालय में अधिकारियों में अधिकारी डिपार्टमेंट का हेड होता है, इसीलिए ऊंचा पद होता है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट का हेड।